इज़राइल और अमेरिका के युद्ध के बीच अभी अभी ईरान की जो एम्बेसडर हैं इंडिया में, जो एम्बेसडर फ्रॉम ईरान पोस्टेड इन न्यू दिल्ली, उनका एक ट्वीट आया। ट्वीट मतलब पुराना ट्वीट कहते थे, अब हम एक्स पर उनका स्टेटमेंट कहते हैं, उनकी पोस्ट कहते हैं। उनका पोस्ट आया भारत के लोगों को थैंक यू कहने के लिए। वो थैंक यू किस बात का था कि भारत के लोगों ने बहुत ही बड़ी अमाउंट में ईरान के लिए, ईरान की एम्बेसी की अपील पर डोनेशंस दी हैं। उस डोनेशन में बहुत बड़ी मात्रा में कैश है, गोल्ड है, सिल्वर है, तांबे के बर्तन हैं। किसी ने तो अपने व्हीकल्स, अपनी मोटरसाइकिल भी दी है, और सोना चांदी सब कुछ डोनेट किया है। किसी ने अपने कैटल्स भी डोनेट किए हैं। तो इसके लिए भी ईरान के एम्बेसडर ने थैंक यू बोला। अब ये कौन से ऐसे भारत के नागरिक हैं जिन्होंने कि भारत सरकार के इस निर्णय के बाद भी कि हम तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं इस युद्ध में, हम एक नॉन अलाइंड पार्टनर हैं, हम किसी का भी साथ नहीं दे रहे हैं, और स्ट्रैटेजिक पार्टनर हमारा अमेरिका और इजराइल है ही, हमेशा से है, लेकिन फिर भी हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसी सरकार की अनाउंसमेंट के बाद भी हमारे देश के किन लोगों ने ईरान को इतनी बड़ी मात्रा में कह रहे हैं, कोई कह रहा है 500 करोड़ रुपए की डोनेशंस दी है, कोई कह रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डोनेशंस हैं। खैर, ये कोई आधिकारिक सूत्रों से नहीं पता चला है, इसलिए मैं इसमें एक राइडर लगा रही हूँ कि मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रही हूँ कि भाई कितनी अमाउंट की दी है, पर एक अच्छा बिग अमाउंट है जिसकी डोनेशंस की गई हैं। तो ये कहाँ से की गई हैं? ये की गई हैं कश्मीर के उन एरियाज से जहाँ पे शिया समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। अब शिया का क्या कनेक्शन है? ये ना, मुसलमानों में शिया सुन्नी होता है, सबको ही पता होगा। ईरान में शिया समुदाय का बोलबाला है, जो इनके खामेनेई अभी मारे गए हैं ट्रंप के अमेरिका के अटैक्स में, वो शिया समुदाय को रिप्रेजेंट करते थे। वो पूरी दुनिया में शिया समुदाय के बड़े खलीफा माने जाते रहे हैं। तो ये शिया समुदाय से ये डोनेशंस आई हैं। तो फिर मैंने ये चेक किया कि भाई इन्हीं एरिया से, इसी समुदाय से, जो अभी कुछ साल पहले हमारे देश ने आपदा झेली थी कोविड की, क्या उस समय इस समुदाय के लोगों ने इसी तरह की कोई डोनेशंस दी थी? क्या तब भी किसी एनजीओ ने डोर टू डोर जाकर डोनेशंस कलेक्ट किए थे, या कोई अपील आई थी? इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स कहीं से आया था? तो मैंने काफ़ी कोशिश करी, अलग अलग AI टूल्स पे गई मैं चेक करने के लिए कि क्या इस तरह की कोई डोनेशन उस समय कोविड के समय में आई थी हमारी भारत सरकार की मदद के लिए, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल भरा समय था देश के लिए। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा कोई सोर्स नहीं पता चला कि भाई हाँ, कश्मीर के लोगों ने डोनेट किया था भारत सरकार के लिए या भारत के लोगों के लिए, कि भाई कोविड के टाइम जब पूरा देश साथ मिल गया था, कहीं भंडारे लग रहे थे, कहीं लंगर लग रहे थे, हर कोई अपने अपने तरीके से देश की मदद कर रहा था, उस समय कश्मीर के लोगों से कोई इस तरह की हेल्प आई हो, ऐसा कोई आधिकारिक वर्णन नहीं है। मैं मना नहीं करी, हो सकता है आई हो, मैं ना ढूंढ पाई हूँ। आपको अगर मिले तो आप मुझे ढूंढ कर बताइएगा कि अगर कश्मीर के लोगों ने भी कोविड के टाइम पर देश की कोई मदद करी हो। लेकिन उन्हीं कश्मीर के लोगों ने ईरान की, जो हमसे इतने हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, उनकी मदद के लिए बहुत दिल खोल दिया है, ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स दिया है। अब वैसे तो खैर हमारे देश की संस्कृति है कि हम मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करते ही हैं। भारत सरकार ने भी मेडिकल एड भिजवाई है ईरान के लिए। ईरान के में जो अटैक्स हो रहे हैं इजराइल और अमेरिका के द्वारा, उसमें बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, उनके लिए मेडिकल एड हमारे भारत सरकार के द्वारा भेजी गई है। लेकिन ये जो ओवरवेल्म्ड रिस्पॉन्स पर्टिकुलर शिया समुदाय के लोगों के द्वारा दिया गया है ईरानियन एम्बेसी की अपील पर, ये थोड़ा सा अखरता है। अखरता क्यों है? पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि देश के प्रति, देश की ज़रूरत के समय ऐसी कोई डोनेशंस देश ने रिसीव नहीं करी। अब कश्मीर भी भारत का हिस्सा है। कश्मीर में भी भारत सरकार तरह तरह की जो स्कीम्स चलाती है पब्लिक वेलफेयर की, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई डेमोक्रेसी है, यहाँ तो पब्लिक वेलफेयर स्टेट हमें चलाना ही पड़ेगा।
उन सभी स्कीम्स का बेनिफिट कश्मीर के लोगों को भी मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल्स भी मिलते हैं, सरकारी स्कूल्स भी मिलते हैं। बल्कि कश्मीर के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा भारत की सरकार करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आतंकवादियों के वजह से या टेररिस्ट अटैक्स की वजह से कश्मीर बहुत पिछड़ा रह गया है। तो कश्मीर की मदद तो और ज़्यादा की जाती है, और वो सारी मदद भारत सरकार देश के लोगों के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसों से ही करती है, राइट। कोविड के टाइम पर भी भारत सरकार ने बहुत सारे अन्न योजना, जल योजना देश के लोगों के लिए दी थी, वो कश्मीर के लोगों को भी मिली थी। जब अभी कुछ साल पहले कश्मीर में फ्लड आया था, तो भी हमारे जो भारत के सेना के जवान हैं, उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी। कईयों की तो जान भी चली गई थी कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए। पर वो सब कुछ भूल के वो मदद करने के लिए हमारे देश की नहीं आते, लेकिन वो ईरान की मदद करने के लिए चले जाते हैं। ईरान जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो कभी कश्मीर के भूकंप पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, आतंकवादी पीड़ितों के लिए कभी किसी तरह का मदद का हाथ आगे नहीं बढ़ाता। तो ये रिश्ता क्या है? ये रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ मजहब का। तो अगर मजहब का ही रिश्ता सबसे ऊपर है, देश के प्रति आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो भाई फिर मतलब लोग कह देते हैं तो बुरा लग जाता है कि ऐसे क्यों कहा, वहीं जाके रहो ना, यहाँ क्यों रह रहे हो। आप बताइएगा मुझे आपके क्या विचार हैं, क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ। थैंक यू। जय श्री राम।